देखो एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इसमें सबसे पहले जो निकालना था पहला क्वेश्चन वो निकालना था तुम्हें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। निकाल पाओगे इसकी वैल्यू? कर सकते हो तो ट्राई करो। देखो हमें निकालना ये है, अगर ये हमें नहीं पता होता तो हम यहाँ से निकाल क्या पाते, अल्फा प्लस बीटा निकाल पाते, वो होता माइनस का बी अपॉन, और अल्फा इंटू बीटा निकाल पाते, वो होता सी अपॉन ए, यही तो होता। अब यहाँ पे बी की वैल्यू बी है, ए की वैल्यू ए, सी की वैल्यू सी, तो इतना ही रहेगा, कुछ कर ही नहीं सकता। अब जो पहला क्वेश्चन था वो दे रखा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसा तो कुछ पता ही नहीं था। ये चीज आई कब होगी, अगर अल्फा प्लस बीटा इसका अगर होल स्क्वायर कर दिया जाए, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसका ही अगर होल स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। इसी का तो होल स्क्वायर कर सकते हैं हम, ये वाला पार्ट मिल सकता है। इसका स्क्वायर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे वो भी प्लस। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसलिए कुछ नहीं रख सकते, इतने पार्ट की जगह हम कुछ रख सकते, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना था यहाँ से सी अपॉन ए, यहाँ पे सी अपॉन ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2c अपॉन ए, ये उधर चला जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसा ही बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वाला पार्ट उधर लेके जा रहे हैं, तो हो जाएगा माइनस का 2c अपॉन ए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ये रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac, इतना रहेगा। अब वहां कैसे लिखोगे, ये वाला पार्ट लिखोगे यहाँ पे और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब लैंग्वेज जितनी तुम पुट कर सकते हो उसमें लिख देना। ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन। देखो इसी का सेकंड पार्ट है, उसमें बोल रहा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इसके लिए सबसे पहले एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा एलसीएम, ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। अभी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली थी तो वहां से पुट कर सकते हो, कितनी आई थी, ये डायरेक्ट लगा सकते हो, ये वाली वैल्यू क्वेश्चन तो वही है ना, तो उसके लिए लगा सकते हो, लेकिन वहां जब दिया होगा तो नहीं पता चलेगा इसका, ये निकालना पड़ेगा। ये कितना का आया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, इसको ओपन करेंगे तो यही बचेगा अपॉन में अल्फा बीटा। ये क्वेश्चन है तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो कि यही निकाला है, वहां वैल्यू नहीं पता होगी तो इस तरह रखोगे। अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का बी अपॉन ए, इसका होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू सी अपॉन ए, अपॉन में अल्फा बीटा कितना है सी अपॉन, इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2c अपॉन ए, अपॉन में सी अपॉन ए। अब देखो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, एलसीएम लिया जाएगा तो माइनस का 2ac अपॉन में ए स्क्वायर, ये मतलब एलसीएम लिया गया फिर उसको सॉल्व करा तो ये बना अपॉन में सी अपॉन ए का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो ये बी स्क्वायर माइनस का 2ac मल्टीप्लाई ए, और ये इधर हो जाएगा ए स्क्वायर सी, ए से ये जाएगा पावर, ये बच्चा बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन में ए सी। देखो तो अगर नहीं आ रहा तो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, या फिर इस वाले पार्ट का क्यूब कर दो। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब अगर करते हो तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ये वाला पार्ट हमें निकालना है, इसको इधर रखो, इसको इधर ले आओ, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा और ये बच्चा अल्फा प्लस बीटा, ये वाला पार्ट इधर ही रहे। देखो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला बन गया, ये डायरेक्ट दे रखा है फॉर्मूला, डायरेक्ट याद कर सकते तो करो, अदरवाइज इसी का क्यूब करके हमें ये वाला पार्ट मिलना है, इसको इधर भेज दिया है, इतना पार्ट बच गया। इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इसकी निकाल दो, देखो इसमें प्लस है मल्टीप्लाई प्लस, तो यहाँ पे क्या रख सकते हो माइनस का बी अपॉन ए का क्यूब माइनस का 3 इंटू सी अपॉन ए, और इसकी जगह माइनस का बी अपॉन इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको सॉल्व कर लो, ये क्या बनेगा माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3bc अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा ए क्यूब, यहाँ पे रहेगा माइनस का बी क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3abc, एक पावर कम है ऊपर एक मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस ये वैल्यू होगी इसकी, इजी है। देखो फोर्थ वाले में ये निकालना है 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। एलसीएम लिया जाएगा पहले तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, बीटा ऊपर पहुंच जाएगा और इधर पहुंच जाएगा अल्फा। ये वाला पार्ट पहले इतना ही तो पूछा गया था, अब अपॉन में ये हो रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इस वाली की वैल्यू या तो डायरेक्ट रख दो या फिर से फॉर्मूला बनाओ, तो ये क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह यही तो था, अपॉन में इसको क्या लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब, और दोनों को मिल जाएगी। अब देखो सारे बन गए प्लस और मल्टीप्लाई, इसकी जगह कितना लिख लोगे माइनस बी अपॉन ए का क्यूब माइनस 3 इंटू सी अपॉन ए माइनस बी अपॉन में सी अपॉन ए और ये क्यूब होल क्यूब लिख लो। इसकी जगह क्या लिख लोगे माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3
बी सी अपॉन में ए स्क्वायर, और अपॉन में ये हो गया सी क्यू अपॉन ए क्यू ऊपर पहुंचेगा, यहाँ पे पहले एलसीएम ले लो उसके बाद पहुंचाना, ये बनेगा ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3ab अपॉन में सी क्यू अपॉन में ए क्यू। ये वाली बात समझ आई, केवल इतने पार्ट में एलसीएम लिया गया है, ये इतना पार्ट सॉल्व किया गया है, नीचे वाला पार्ट डिट्टो सेम रख, ठीक है। अब देखो अपॉन में ए क्यू है तो ये पूरा पार्ट कट भी सकता है, नहीं काटना है ऐसे तो देखो ए क्यू तो ऊपर जाएगा, ए क्यू उठ के यहाँ आ जाएगा, फिर कट जाएगा, ये देख लिया जाता, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म वो कट जाएंगे, सेकंड और फोर्थ है वो कट जाएंगे, तो ए क्यू डायरेक्ट यही काट दिया हमने, ये बचा माइनस का बी क्यू प्लस 3abc अपॉन में सी क्यू, ये आंसर था। बस इसमें 3abc पहले लिख दिया, माइनस बी क्यू पीछे भेज दिया है, इतना पार्ट था इसका। देखो इस वाले को फिफ्थ वाले पार्ट में पहले तो एलसीएम लो, अल्फा बीटा, अल्फा का इधर मल्टीप्लाई अल्फा क्यूब हो गया और ये बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अभी देखो ये वाली वैल्यू हमने निकाली थी, वहाँ ये पूरा लिख के करोगे तो पता ही नहीं होगा। अब इसकी वैल्यू बताओ कितनी निकाली है, इस वाले पार्ट 3abc ए क्यूब। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन ए, फोर्थ नंबर पे ये सेकंड पे, तो यहाँ से एक पावर कट जाएगी ये, तो ये बचेगा तुम्हारा माइनस का बी क्यू प्लस 3abc अपॉन में, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर सी, ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। 6 वाले में दे रखा है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, 6 वाले पार्ट में ये बोल रहा है। अब पावर 4 कैसे करोगे, अगर इसको देखा जाए तो अल्फा की पावर 4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा की पावर 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 2 और इसका होल स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए जो अंदर वाला पार्ट है उसको ऐसा समझो ए स्क्वायर और इसको समझो बी स्क्वायर। अब ये वाले तो काम करे थे अभी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, तो वही समझ रहे हैं हम। अब इसकी जगह क्या लिखा था, इसकी जगह तुमने लिखा था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये लिखा था। इसकी जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये लिखा। अब यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे कितना हो गया अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, अंदर भी स्क्वायर, अंदर भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये तो चल रहा है बस, बढ़िया नया फॉर्मूला। अब ये वाली चीज कितनी हो जाएगी, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, इसको हमने ब्रेक करके ऐसा लिख लिया कि फॉर्मूला बन जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अब फिर से निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, केवल इतने पार्ट के लिए, और इसका भी क्या है स्क्वायर है, माइनस का ये 2 अल्फा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर। ये वाली बात बताओ समझ आई या नहीं आई। इस वाले पार्ट में देखो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी अपॉन ए माइनस का 2 सी अपॉन ए, एक ब्रैकेट में और इसका भी होल स्क्वायर है, 2 इंटू ये कितना है अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन ए और उसका भी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का 2c अपॉन ए, इसका भी क्या है होल स्क्वायर माइनस का 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा ये बी स्क्वायर माइनस का 2ac अपॉन में ए स्क्वायर, होल स्क्वायर माइनस का 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा बी की पावर 4 माइनस का 2ac कितना होगा 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर माइनस करोगे माइनस का 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू 2ac अपॉन में ए की पावर 4 माइनस का 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इतना बड़ा चल रहा है। अपॉन में ए की पावर 4 कॉमन एलसीएम आ जाएगा, ये बनेगा बी की पावर 4 माइनस का 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4a बी स्क्वायर सी माइनस का 2a स्क्वायर सी, इतना पार्ट बनेगा। 7th वाला क्वेश्चन ये है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। सबसे पहले एलसीएम अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब इसकी वैल्यू फिर से निकालोगे, ठीक है, तो ये वाला खुद करोगे, कल मैं चेक करूंगा, इस वाले को खुद करना ही है होमवर्क में।